सो हे गाइस, प्रेज लॉर्ड एवरीवन, सभी को जय मसीह की। और आप लोगों का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। जिसका जो टॉपिक है, जो आज जो प्रोग्राम, जो पॉडकास्ट हम कर रहे हैं, उसका जो टॉपिक है हमने रख चुका है और उसका टॉपिक है वचन की गहराई। आमीन। और इसमें मैं हूं और ब्रदर नथानियल है, जो कि प्रभु के वचन को जो सही रीति में बताना है और कॉन्वर्सेशन में हम किस रीति में कर सकते हैं, यहाँ वहां की बातों को छोड़ के प्रभु की बातों को सुनाना, आज हम वो करने जा रहे हैं। सो हमारे बीच में ब्रदर नथानियल है और आज भी ऐसे ऐसे टॉपिक्स के साथ हम बात करने वाले हैं। ब्रदर, आप कुछ कहना चाहेंगे? तो प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। ये वीडियो नंबर 2 है और हमारे पॉडकास्ट का जो है वीडियो नंबर 2 है, जहाँ पे हम बाइबल की अद्भुत बातों को और गहराई में जानते हैं और हम उस पर चर्चा करते हैं। राइट। तो आज भी हम कुछ है ना ऐसे टॉपिक्स लाए हैं जो है ना, जो बाकी सब लोगों को जनरली नहीं पता होता है। एग्जैक्टली। और आज भी हम वही सारे टॉपिक्स लेने वाले जिस पे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। यस, एग्जैक्टली। और ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन है कि आप अपने अनंत काल के जीवन को खो सकते हैं। So, ऐसे गलत शिक्षाओं को हमारा काम है एक्सपोज करना और हम करने जा रहे हैं। और इसी कड़ी को जोड़ते हुए नथानियल एक वचन है जिसका मैं कहना चाहूंगा, जो वचन है वो है प्रेरितों के काम 2:38। आइए, हमारे बीच में नथानियल है जो इस वचन को पढ़ेगा। एक सेकंड दीजिएगा नथानियल, आपके लिए मैं निकाल देता हूँ। एक सेकंड दीजिएगा नथानियल। इंग्लिश में आप पढ़ेंगे, चलेगा? ओके। प्रेरितों के काम 2:38। Peter replied, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sin, and you will receive the gift of Holy Spirit." या सो नथानियल ये एक बार हिंदी में भी पढ़ लेता हूँ, हिंदी में पढ़ लीजिए। जो जिनको तो आप लोग ने दोस्तों, जैसे जब तक हिंदी में वो ट्रांसलेशन देख रहा है, सो आपको पता चल गया रहेगा आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है वन नेम बैप्टिज्म, जिसको लेके जो क्या कहते हैं, जो कॉन्क्रीट बन चुकी है वैसी गलत शिक्षा को आज हम एक्सपोज करने जा रहे हैं। सो आइए हम देखते हैं। नथानियल, शायद आपको मिल गया होगा। और एक बात बता दूं, जब तक नथानियल ढूंढ रहा है, ये जो वीडियो है, ये वीडियो फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म से रिलीज होगी। सो आप लोग इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और जितना हो सके सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, रेडी? या पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओ। ओके। सो देखा आपने, जैसे नथानियल ने पढ़ा है कि जो कोई यहाँ पे पतरस ने यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया, राइट, है ना? और जो यहाँ पे यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया, इसको लेके कॉन्ट्रडिक्शन है। आपको एक बताना चाहूंगा कि ये डॉक्ट्रिनल स्टेटमेंट नहीं है, ये जो स्टेटमेंट नहीं है, ये एक घटना है जो घटी है। राइट। और यहाँ पे ये ऐसी सीख है कि इस चीज को उठा के लोगों ने डॉक्ट्रीन बना दिया है कि उन्होंने पवित्र आत्मा को छोड़ दिया है, उन्होंने पिता परमेश्वर को छोड़ दिया है और सिर्फ यीशु के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जो कि बाइबल बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती है ऐसी भी कुछ बातों को आपको ऐड करना। और आपको एक बात बता दूं कि जब आप इन वचनों को पढ़ते हैं, आपको एक बात बता दूं कि वचन जो मसीह की ओर से आया है, जो मसीह के स्वयं शब्द है, आपको वो मानना है, क्या आपको पतरस की बात को मानना है? आपको एक बात बता दूं, मत्ती 28:19-20 से अगर आप आगे आगे पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो सब जातियों की बात हो रही है। एग्जैक्टली। यानी जो यीशु ने बाद में कहा कि तुम यहूदा समरिया पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे, तो उनको जो जब तुम वचन सुनाओगे, जब उनका मन परिवर्तन होगा, तो जो तुम उनको बपतिस्मा दोगे, वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से दोगे, जिनमें अन्य जाति भी आते हैं। एग्जैक्टली राइट। और जब हम इन बातों को पढ़ते हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि आजकल लोगों ने जो मसीह के स्वयं के शब्द है उसको क्या किया है, नीचे किया है, और पतरस के स्टेटमेंट को ऊपर, यहाँ पे ऊपर किया है। अगर आप गलतियों की किताब में भी पढ़ेंगे तो वहां पे जो है ना, पौलुस ने पतरस को डांट लगाई है, क्योंकि
पौलुस जानता था कि पतरस से भी गलतियां हुई है, क्योंकि वो मनुष्य और मनुष्य से गलती होना स्वाभाविक है। अगर आप गलती हो, अगर मैं गलत नहीं हूँ, गलती हो 2 में है शायद, जहाँ पे पतरस यहूदीवाद में जा रहा था तो पौलुस ने उसको डांट भी लगाई है। तो पतरस से भी गलतियां हो सकती है। एग्जैक्टली। और जब पतरस से गलतियां हुई है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो चीज हुई है वो गलत हुई है, क्योंकि जब पौलुस ने जब बपतिस्मा दिया उसने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा दिया, और पतरस ने जो दिया वो यीशु के नाम का बपतिस्मा दिया, लेकिन पौलुस जो फॉलो कर रहा था वो क्राइस्ट को फॉलो कर रहा था। राइट, पौलुस ने प्रभु यीशु के नाम का एग्जैक्टली। और एक वचन है एक और एक वचन है नथानियल, कौन सा? मरकुस 16 का 16। आप अगर हमारे बीच में पढ़ सकते हैं तो बेटर रहेगा। मरकुस 16 का 16। एग्जैक्टली। ये एक वचन है दोस्तों जो नथानियल पढ़ेगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। आपको एक बात बता दूं कि बपतिस्मा लेने से आपका उद्धार नहीं होता है। राइट, ये बात सही है नथानियल, कि बपतिस्मा लेने से आपका उद्धार नहीं होता है। पहले आता है विश्वास, फिर आता है रेपेंटेंस, और उसके तीसरा आता है बपतिस्मा। मतलब अगर इसे हिंदी में कहा जाए तो विश्वास होता है, हिंदी में कहा जाए तो पश्चाताप होता है, और जो थर्ड आता है यीशु मसीह कलवरी क्रूस, क्या कहते हैं, बपतिस्मा लिया जाना। सो आप जब इन 3 बातों को जब मिला के तब होता है बपतिस्मा। तो नथानियल आप हमारे बात से सहमत रहेंगे? हाँ, मैं भी यहाँ पे कुछ बोलना चाहूंगा कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करे वो दोषी ठहराया जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक हाईलाइट करना चाहूंगा। एग्जैक्टली। यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो विश्वास कितनी बार है? बहुत बार। नहीं, मतलब ये वचन में विश्वास 2 बार है। 2 बार है। एग्जैक्टली। बपतिस्मा 1 ही बार है। एग्जैक्टली, राइट। तो बपतिस्मा को हाईलाइट ही नहीं किया है। यहाँ पे लिखा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। यहाँ पे नहीं लिखा है जो बपतिस्मा न लेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। एग्जैक्टली। यहाँ पे लिखा है जो विश्वास नहीं करेगा। तो विश्वास 2 बार है, बपतिस्मा 1 बार। सो गाइस आप देख सकते हैं कि विश्वास को हाईलाइट किया गया है, बपतिस्मा को हाईलाइट किया नहीं गया। तो कई बार है ना पढ़ने में उतना अच्छे से नहीं पढ़ते। एग्जैक्टली से पढ़ना है बाइबल को। एग्जैक्टली। जैसे दूसरा तिमोथी 2:15 में लिखा है राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। राइट, एग्जैक्टली। और जब नथानियल ने जैसे कहा कि राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, तो जब जो भी ऐसी टीचिंग को बांटता है, जो वन नेम बैप्टिज्म की टीचिंग को बांटता है, हम उनसे विनती करना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं कि प्लीज आप ऐसी गलत शिक्षा को प्लीज ना बांटिए, क्योंकि आप खुद का जीवन तो नाश की ओर लेके जा रहे हैं, पर दूसरों का जीवन भी आप नाश कर रहे हैं। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। जब जो यूनक था, उसके पास जब ये गया था, जो यूनक के पास जो गए थे, एग्जैक्टली, जो रथ के पीछे दौड़ रहा था, अगर मैं गलत नहीं हूँ वो उसका नाम क्या था? जी कहिए। पीट, अगर मैं गलत नहीं, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। चलेगा, कोई इशू नहीं है। तो जब वो भाग रहा था तो उससे जब यूनक ने पूछा, यूनक के राजा ने उससे पूछा कि मैं बपतिस्मा ले सकता हूँ क्या, तो उसने बोला यदि तू अपने पूरे मन से विश्वास करता है। तो यहाँ पे विश्वास हाईलाइट हुआ। एग्जैक्टली। तो एक बात बता दूं कि बपतिस्मा आपको सेव नहीं करता है, विश्वास आपको सेव करता है। लेकिन अगर बपतिस्मा आपका गलत रीति में हुआ है, तो वो गलत है। तो आप जानते हैं कि कई लोग छिड़क के बपतिस्मा देते हैं और कई लोग 3 बार डुबा के बपतिस्मा देते हैं। आपको एक बात बता दूं, जो लोग छिड़क के बपतिस्मा देते हैं वो गलत है। जो क्या कहते हैं, जो 3 बार डुबा के बपतिस्मा देते हैं वो भी गलत है। सही बपतिस्मा वो है जो आपको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से एक ही बार डुबाया और उसके बाद बाहर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से 1 बार डुबाना है, 3 बार नहीं डुबाना। एग्जैक्टली। 3 बार अगर आप डुबाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप गलत बातों को सिखाते और कर रहे। तो इसका मतलब ये है कि जिनका भी बैप्टिज्म इस रीति में नहीं हुआ है, मतलब 1 बार डुबा के नहीं निकाला गया, आपको फिर 1 बार बैप्टिज्म लेना पड़ेगा। एक बार वचन भी पढ़ लेते हैं। यस प्लीज, जरूर। तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और उसी शास्त्र से आरंभ करके, यानी जो फिलिप था, राइट, फिलिप था, एक्चुअली मैं नाम भूल गया था, तो मैंने वचन पढ़ने का सोचा। तो जब तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे, तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू अपने मन से विश्वास करे। एग्जैक्टली। उसने ये नहीं, मतलब यहाँ पे भी उसने विश्वास को हाईलाइट किया। एग्जैक्टली। यदि तू विश्वास करता है तो ही बपतिस्मा ले। तो बपतिस्मा इज 3rd, विश्वास 1st है और रेपेंटेंस 2nd है। यस, एग्जैक्टली।
और अगर उसके कोई बाद इंसान विश्वास करता है लेकिन अपने पापों के लिए क्षमा नहीं मांगता तो बपतिस्म वेस्ट। वेस्ट है। एग्जैक्टली। सो नतानियल ने बहुत अच्छे पॉइंट को हाईलाइट किया। आप लोग समझ पा रहे रहेंगे कि परमेश्वर की आत्मा का प्रकाशन किस रीति में प्रभु अपने जवान लोगों से बातचीत करता है, मैन उसकी आत्मा के द्वारा। और एक बात बता दूं कि कुरिन्थियंस की किताब में लिखा है 5:17 के अंदर, दूसरा या पहला दूसरा कुरिन्थियन 5:17 में, कि जो कोई मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब नया हो गया। और जब आप मसीह के द्वारा क्या कहते हैं, जब आप बपतिस्मा लेते हैं, आपका जो है नया जीवन वो शुरुआत हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आप संसार के लिए मर जाते हैं, पर आप एकमात्र यीशु मसीह जो हमारा सच्चा खुदा है उसके लिए आप जीते हैं। आमीन। सो आप जोरदार ताली बजा सकते हैं कि उसने आपको आपके पापों से छुड़ाया है, आपके लिए अपनी कलवरी उसके ऊपर जान दी है और वो तीसरा दिन जिंदा हुआ है। आमीन। सो वैसे ही जब हम उस सच्चे परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिसका क्या कहते हैं पूरे स्वर्गदूत मिलकर आराधना करते हैं, सूरज चांद सितारे जिसकी आराधना करती है, तो आप जब कुछ बातें बाइबल में लिखी गई है आप कैसे उसको गलत सिखा सकते हैं। एक लिखा है ना इब्रानियों 10:31 में, क्या लिखा है नतानियल, कि जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। और नतानियल आप इस बात से सहमत होंगे कि जो लोग वन्य बैप्टिज्म दे रहे हैं वो लोग मैथ्यू 10:28 भी हम ले सकते हैं। एग्जैक्टली। जो सिर्फ शरीर को घात कर सकता है उससे मत डरो, बट उससे डरो जो सिर्फ आत्मा और शरीर दोनों को घात कर सकता है। सो गाइस हम लोग आपको यही कहना चाहेंगे कि जो शरीर को घात कर सकता है मनुष्य, उससे नहीं डरना, पर जो आत्मा को आपके घात कर सकता है उससे आप प्लीज डरिए, यानी कि प्रभु यीशु मसीह। यहाँ पे मैं एक कनेक्शन भी देना चाहूंगा। जैसे हम सबको पता है नुआस आर्क के बारे में। एग्जैक्टली। नुआ का जो आर्क था उसको पतरस बैप्टिज्म के सिंबॉलिक तरीके में कैसे जोड़ता है, पहले मैं वचन पढ़ाना चाहूंगा। जरूर नतानियल। 1 पीटर चैप्टर 3:20, पहला पतरस 3:20। ये बहुत गजब का कनेक्शन है गाइस, आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा जो हमारे बीच में आने। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। अगर मैं यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ूं, यहाँ पे जो है प्राणी जो है बच गए, 8 प्राणी बचे। एग्जैक्टली। राइट, 8 souls। ओके। अगर यहाँ पे मैं इंग्लिश में पढ़ूं, गाइस यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का इश्यूज है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग छत्तीसगढ़ में है और वहां से हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। हाँ, मिल गया। 8 souls were saved through water। तो यहाँ पे लिखा है कि वो पानी से बचे, लेकिन हम सबको पता है उत्पत्ति 6 से 9 में जो नुआस जो आर्क का जो पूरा कहानी है उसमें हमें ये पता है कि नुआ बचा आर्क से। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ पतरस कहता है नुआ बचा पानी से। तो नुआ पानी से कैसे बचा? एग्जैक्टली। नुआ तो आर्क से बचा था ना। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन आता है कि नुआ आर्क से बचा या पानी से बचा। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये, यहाँ पे पतरस गलत नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन ये है, हमें पहले ये समझना होगा कि पानी आया ही क्यों, मतलब फ्लड आया ही क्यों। एग्जैक्टली। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा उत्पत्ति उसका अध्याय नंबर 6। मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। जरूर। तो अगर आप उत्पत्ति, जब तक ये लोड होता है, उत्पत्ति 6 में हम पढ़ते हैं कि पाप बहुत बढ़ गया, जिसके कारण फ्लड आया। तो हम देखते हैं कि फ्लड आने का यानी पानी आने का मेन रीजन यही था कि दुनिया में पाप बढ़ गया था। तो उस पाप से बचाने के लिए नुआ को बोला कि मैं एक जल प्रलय लाऊंगा। एग्जैक्टली नतानियल। तो यहाँ पे हिंदी तो वैसे अगर नेटवर्क इशू हो रहा है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब हो गया, हिंदी में ही रखता है। हिंदी में ही रखता है। एग्जैक्टली। चलेगा। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक आज्ञा तोड़ी गई, बहुत बड़ी आज्ञा तोड़ी गई। अगर आप पास्टर के वीडियोस भी देखोगे, जो पास्टर ने अभी हाल ही में इस पे बहुत ज्यादा प्रचार किया है, बहुत सारी वीडियोस है जिसपे आप अगर देखोगे तो इस पे बहुत माउंट हेरमोन का जो कनेक्शन है और इसका कनेक्शन बुक ऑफ इनोक से एंड जाइंट्स से जो कनेक्शन है, तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी गलती है। एग्जैक्टली। और ये छोटी मोटी गलतियां नहीं है, बहुत और वो गलती हमें आज तक देखने को मिलती है। यानी जैसे बुक ऑफ इनोक कहता है कि जो जाइंट्स फ्लड में मर गए उनकी जो स्पिरिट्स थी वो आज भी है, या फिर जो जाइंट्स
फ्लड के बाद मरे, उनकी जो स्पिरिट्स है वो आज आइडल्स में है। तो एग्जैक्टली आइडल वर्शिप जितना भी है वो आज एक टाइम पे हम देख सकते हैं कि वो जाइंट्स के स्पिरिट्स वो आइडल में है। एग्जैक्टली तो इतनी बड़ी गलती हुई। फिर आगे कहा जाता है, तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर है, सो उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। ओके तो यहाँ पे आयु के बारे में नहीं है, उस आयु 120 वर्ष की होगी, मतलब जल प्रलय आने के लिए 120 वर्ष के आसपास, वैसा है कनेक्शन। ओके ओके तो ये कहा जाता है। तो इसका कनेक्शन ऐसे बैठेगा कि पाप बढ़ गया। अभी कनेक्शन पिक्चर इमेजिन करते कि पाप बढ़ गया ओके नथानियल और प्रभु कह रहा है कि आर्क में जाओ। ओके नथानियल तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो लोग आर्क में तो गए, आर्क ने तो बचाया, ओके लेकिन पानी ने उनको उस करप्शन से बचाया। ओके कनेक्शन मिल रहा है आपको कि पानी ने पाप से कैसे बचाया, क्योंकि पानी ने सब जाइंट्स को, सब पाप को Exactly. धो दिया और 40 Exactly. दिन के बाद एक नई पृथ्वी आई। एग्जैक्टली। सो गाइस ये तो कनेक्शन है। कनेक्शन ये है कि पानी से बचे, मतलब पानी ने उनको उस करप्शन से बचाया जो उनके आसपास था। पानी ने सब करप्शंस को डिस्ट्रॉय कर दिया। एग्जैक्टली गाइस, तो मतलब जो इवल जितने भी लोग थे वो लोग पानी के द्वारा जो They got धुल गए। saved through water from Yeah. corruption, Wow. from evilness around them. राइट एग्जैक्टली। वैसे ही जो बैप्टिज्म है पानी का, वो हमको बचाता है संसार के जो हमारे आसपास के इवलनेस है उससे। यस एग्जैक्टली, हम जो है बाहर की तरह हम नहीं रह सकते, बाहर की तरह नहीं रह सकते। एग्जैक्टली ये बिल्कुल सही है कि आर्क ने बचाया, लेकिन Exactly. आर्क ने उनको उस पानी से बचाया, इन यूनियन विथ वाटर ने उनको करप्शन से बचाया। तो ये एग्जैक्टली दोनों चीजें हैं। इसका कनेक्शन ऐसे ही ले सकते हैं कि यीशु पे हम विश्वास करते हैं, यीशु क्रूस पे चढ़ा, यीशु क्रूस पे चढ़ा, वो मेन रीजन है हमारे बचने का। लेकिन वो जो Exactly. बचने का जो मेन रीजन है वो हमें कैसे उद्धार मिलता है उससे, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फेथ, रिपेंटेंस एंड बैप्टिज्म। एग्जैक्टली। वैसे ही वो नूआ के आर्क में बचे बाय द प्रोसेस ऑफ वाटर, सो बाय द प्रोसेस ऑफ फ्लड। या सो गाइस मुझे बैप्टिज्म, फेथ एंड रिपेंटेंस एक प्रोसेस है, लेकिन मेन जो था वो जीसस का क्रूस पे मरना था। एग्जैक्टली जैसे कि उसको अगर आर्क ऑफ ये Right. राइट है। सो गाइस जैसे आपने देखा कि नतानियल ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन तो किया। आप नूआ के आर्क से ये कनेक्शन जोड़ सकते हैं Connection कि जोड़ क्यों सकते हैं। पतरस ने कहा कि नूआ का आर्क दे गॉट सेव थ्रू वाटर। या, इसका exactly. कनेक्शन हम बैप्टिज्म से कैसे जोड़ सकते हैं। ये सिर्फ एक सिंबॉलिक है, मेटाफोरिक है, आप इसे एज अ स्टेटमेंट हम नहीं बोल रहे, हाँ, स्टेटमेंट नहीं है, बट हाँ, एज अ कनेक्शन एज अ कनेक्शन हम जोड़ सकते हैं। सो गाइस ये बहुत अच्छा कनेक्शन है। आप लोग भी जानते हैं कि बाइबल को बाइबल deep हमेशा समझने वाला सिंबॉलिक वे में वे में बात करती है, और जो डीप समझता है बाइबल को वही इस बातों को वही तो समझ कहते हैं ना, राइटली डिवाइडिंग। और गाइस मुझे ऐसा लगता है कि वन नेम बैप्टिज्म के ऊपर हमने कई सारे बातें की है, अभी हम और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टॉपिक है वो जो पब्लिक के लिए क्लियर हो चुका है। सो गाइस एक और एक टॉपिक है जो हमारे बीच में आ रहा है। नतानियल मैं सब्जेक्ट का नाम बोल दूं कि आप बोल बोल दीजिए कि व्हाई जीसस इज गॉड। ये बहुत अच्छा टॉपिक है गाइस कि यीशु मसीह खुदा क्यों है, या प्रभु ऐसे। क्यों है। हम ऐसे बोल सकते हैं, हम खुदा तो नहीं बोलते कि हम प्रभु बोल सकते हैं। हाँ, और प्रभु क्यों है, प्रभु क्यों खुदा है, ये इसका हमने थोड़ा सा ट्रिनिटी में भी बताया, ट्रिनिटी में बताया, जो कि वीडियो नंबर 1 में हमने बताया था कि एग्जैक्टली जीसस कैसे गॉड है, जिसमें हमने जॉन 1:1 लिया था, जेनेसिस 1:1। या एग्जैक्टली। सो इसको ही कनेक्शन में जोड़ के हाँ, मैं स्टार्ट इसी को करूं, आप स्टार्ट कर दो। सो गाइस इसका जो सबसे पहला कनेक्शन है कि यीशु मसीह जो है ना, आपको एक बात बता दूं, यीशु मसीह आपके लिए मारा गया है, राइट, और वो तीसरा दिन जो है जिंदा हुआ है। आपको एक बात बता दूं कि मसीह जो है ना, आपको अगर मसीह को समझना है तो आपको बाइबल को पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट से लेके न्यू टेस्टामेंट तक पूरे इसके अंदर यीशु आपको दिखेगा। राइट, चाहे वो याकूब के साथ लड़ाई करते हुए हो, या फिर क्या कहते हैं, सारा को मैसेज देते हुए हो, हजीरा को मैसेज देते हुए, आपको हर जगह पे जो है, और अब्राहम से जो 3 लोग एग्जैक्टली उसमें से 2 लोग सदम और गमोरा में Exactly. और एक स्वर्गदूत रह गया। Exactly. तो एक स्वर्गदूत रह गया, वो यीशु था। एग्जैक्टली। सो हर जगह पे जो है आपको यीशु दिखेगा। और सबसे पहली बात, आज कई लोग ऐसा सवाल उठाते हैं कि यीशु मसीह गॉड क्यों है। सो हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि यीशु मसीह गॉड इसलिए है क्योंकि वो पहली बात आपके लिए पाप के लिए मारा गया है, और वो तीसरा दिन जो है जिंदा हुआ है, इसलिए हम उसे एज अ गॉड बिलीव करते हैं। और आपको एक बात बता दूं कि आज तक दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है
जिसको पता रहेगा कि मेरा मरने का दिन कब आएगा। एग्जैक्टली नथानियल, राइट। तो जो वचन है आप पढ़ सकते हैं। मैं निकालता हूं। एक सेकंड दीजिएगा, मेरे नोट्स के अंदर मैंने रखा है। एक सेकंड, मैथ्यू 16:21 निकालिएगा। आपको पता है ऐसा कोई भी दुनिया में व्यक्ति नहीं है जिसको ये पता होगा कि वो मरने कब वाला है। नथानियल, आपको पता है आप कब मरने वाले हैं? नहीं। अरे वाह, वो तो नहीं पता होगा। सो गाइस, देखा आपने, नथानियल को जैसे नहीं पता वैसे मुझे भी नहीं पता कि मैं कब मरने वाला हूँ, और ना कि जो वीडियो देख रहा है उसको पता रहेगा कि वो कब मरने वाला है। सो गाइस, आपको एक बात बता दूं कि जो यीशु मसीह को एकदम कट टू कट पता था कि वो कैसे पकड़वाया जाएगा, वो कैसे मारा जाएगा, कौन लोग उसे मारेंगे और वो मर के तीसरे दिन जिंदा होगा, इसका प्रूफ हम आपको देना चाहते हैं। मैथ्यू चैप्टर 16:21। या एग्जैक्टली। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं, पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं। देखा यहाँ क्या लिखा है, शास्त्रियों के द्वारा दुख उठाओ। इसका दुख मतलब यह है जीसस को ऑलरेडी पता था कि मुझे ऐसे ट्रायल से गुजरना पड़ने वाला है जिसका बहुत, क्या कहते हैं, बहुत दर्द होगी, बहुत पीड़ा होगी। एवरीथिंग, तो यीशु को सब पता था, सब पता था कि डिट्टो। और उसके बाद और आगे यार एक सेकंड, जहाँ पे पतरस ने पूछा कि तो यीशु ने पतरस से कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। एग्जैक्टली। या फिर यीशु ने और एक स्टेटमेंट दिया था कि परमेश्वर को छोड़ ये चीज कोई नहीं जानता। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे पिता को, यहाँ पे कुछ लोग बोल सकते हैं देखा है कि यीशु को नहीं पता। एग्जैक्टली। लेकिन ये यहाँ पे वचन ये कहता है कि यीशु को नहीं पता था, उसका ये मतलब नहीं है। उसका मतलब ये कि यीशु को दिखाना कब था, प्रकट कब करना था कि ये लोगों को पता चले। एग्जैक्टली। यीशु को डिक्लेयर, वहाँ पे जो शब्द है ग्रीक वर्ड जो है, अगर आप देखोगे तो उसका मतलब होता है लेट नो। यस, तो एग्जैक्टली। यीशु को नहीं, यीशु सिर्फ पिता को पता है कि उसको कब दिखाना है। एग्जैक्टली। पता पिता को भी है, यीशु को भी है, पवित्र आत्मा को भी, लेकिन Exactly. कब उन पे प्रकट करना है ये पिता को पता है। एग्जैक्टली। सो गाइस, जैसे इसके अंदर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि अगर आपको जानना है यीशु ने अपने आप को गॉड क्यों बोला है, हम कट टू कट तो कहीं नहीं लिखा है, लेकिन ये भी नहीं लिखा है कि वो गॉड नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं लिखा है। लेकिन एक वचन है जिससे हम 110% स्वेयर कर सकते हैं। ट्रिनिटी में बताई थी कि 110% बाइबल में लिखा कहीं नहीं है, बट Yes. लिखा है हर जगह। एग्जैक्टली। सो हमारे पास एक वर्स है जो स्वयं मसीह के शब्द है। पहले हम मसीह के शब्द को पढ़ेंगे, जॉन 8:58। जॉन 8:58। यहाँ पे शास्त्री फरीसी उसे सवाल जवाब करते हैं। आइए देखते हैं कि मसीह का जवाब क्या रहता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। एग्जैक्टली। यहाँ पे मैं हूँ कौन है? अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इसका ट्रांसलेशन आता है आई एम हु आई एम, जिसका कनेक्शन आता है एक्सोडस 3:14, निर्गमन 3:14। पढ़िए, निर्गमन 3:14। यहाँ पे जो है ना, मूसा पूछ रहा है परमेश्वर से कि मैं इजराइलियों के पास जाऊंगा तो मैं उनसे क्या कहूं कि तेरा नाम क्या है, तो परमेश्वर अपना नाम बता रहा है वहां पे। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। एग्जैक्टली। यहाँ पे आया है मैं जो हूँ सो हूँ। इसका मतलब ये है, शास्त्री फरीसी जानते थे कि स्क्रिप्चर्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, और मैं हूँ, आई एम हु आई एम, किसका नाम है, यानी कि वो परमेश्वर का नाम है। इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि मसीह ने अपने आप को परमेश्वर बुलाया, यानी कि प्रभु बुलाया है। कैसा लगा गाइस आपको कनेक्शन? ये भी कनेक्शन बहुत अच्छा था। और इसके आगे आप अगर नथानियल पढ़ेंगे ना, तो वहां पे लिखा है कि जो शास्त्री फरीसी वहां के लोग पत्थर उठा लिया उन्होंने मारने के लिए, क्योंकि उनको भी कनेक्शन मिल गया, क्योंकि वो यहूदी थे और वो रोज वो चीज पढ़ते थे कि जो मूसा की 5 किताबें थी पेंटाट्यूक, उसमें वो पढ़ते थे कि यीशु ने अपना, परमेश्वर ने अपना नाम मैं हूँ बताया है। एग्जैक्टली। आई एम। सो एग्जैक्टली। सो इससे ये कनेक्शन मिलता है कि जीसस इज रियली गॉड, क्योंकि उसने डायरेक्टली कनेक्शन दे दिया। और एक और एक कनेक्शन है नतानियल, जो कि है कुलुस्सियों 1:15। इंग्लिश में आपके लिए कहा जाओ तो यहाँ लिखा है, क्राइस्ट इज द विजिबल इमेज ऑफ द इनविजिबल गॉड, यानी कि जो मसीह है ना, हिंदी में आप पढ़ सकते हैं एक बार, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहला लिखा अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। इसका मतलब ये है कि ह्यूमनली बॉडी में वो आया,
जो परमेश्वर को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते ना, वो मनुष्य बन के आया। और एक बात बता दूं, मसीह 100% मनुष्य है और 100% गॉड है। एग्जैक्टली। सो गाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना सारा हमारे पास बाइबल में प्रूफ है कि यीशु मसीह सच्चा गॉड है। राइट। और इसका एक लास्ट कनेक्शन नतानियल जो आपको के बीच में देना चाहूंगा, इब्रानियों 1:8। इब्रानियों 1:8 यहाँ पे आप देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह को एड्रेस कैसे करता है, यीशु मसीह को क्या कहता है। आइए हम देखते हैं। आज लोग पूछते हैं कि कैसे, सो आइए हम देखते हैं। आप अगर साथ से पढ़ेंगे नतानियल तो बेस्ट तो रहेगा। अच्छा रहेगा। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, वह अपने दूतों को पवन, परमेश्वर कहता है ये स्वर्गदूतों के विषय में, वो अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, यानी कि मसीह के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुग रहे, तेरा राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। देखा आपने लिखा, यहाँ पे लिखा है कि तेरा राज्य युगान युग रहे, तेरा शासन युगान युग रहे। ये किसको कहा गया है? ये मसीह को कहा गया है परमेश्वर के द्वारा। राइट। सो आप लोग कैसे कह सकते हैं कि मसीह गॉड नहीं है? राइट। पूरी बाइबल हमारी गॉड के ऊपर आधारित है, यानी कि मसीह के ऊपर आधारित है गाइस। राइट। सो आप लोग देख सकते हैं कि कितनी अद्भुत बातों का प्रकाशन प्रभु हमारे द्वारा कर रहा है। राइट। और अगर हम वहां पे भी देखें कि जब एक स्त्री ने व्यभिचार करते हुए वो स्त्री जो है वो पकड़ी गई थी। एग्जैक्टली। तो जब उसको सबने पत्थर मारने के लिए यीशु के सामने लाया, तो यीशु ने कहा कि जिसने कभी पाप नहीं किया वो इसको पत्थर मारे। एग्जैक्टली। तब यीशु ने हाथ से कुछ लिखा। एग्जैक्टली। तो उसका कनेक्शन जो है वो ये बैठता है, अगर आप इथोपियन बाइबल का अगर आप देखें, वहां से कनेक्शन ये मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बुक ऑफ इथोपियन बाइबल सही है, लेकिन बुक ऑफ इथोपियन बाइबल जो है वो बहुत लंबे टाइम से प्रिजर्व्ड है। हम बोल सकते हैं कि वो बहुत एक ओल्ड बुक है। और इथोपिया में भी जो है वो प्रचार हुआ था यीशु का 1st सेंचुरी में। एग्जैक्टली। और अगर आप देखोगे तो वहां पे लिखा है कि यीशु ने अपना हाथ से लिखा। तो ये जो हाथ है ना, वो सिग्निफिकेंट करता है जो ये परमेश्वर ने अपने हाथों से 10 कमांडमेंट लिखा था। एग्जैक्टली। तो ऐसा मानते हैं कि यीशु ने या तो 10 कमांडमेंट अपने हाथों से लिखे होंगे, सिंबलाइज करते हुए कि मैं ही पिता परमेश्वर के समान हूँ। एग्जैक्टली। जैसे परमेश्वर कहता है ना कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। एग्जैक्टली। और यहाँ पे और या तो यीशु ने सबके पाप लिखे होंगे। एग्जैक्टली। ये भी हो सकता है। तो दो कनेक्शन बताती है। तो एग्जैक्टली। सो गाइस, जैसे आपने देखा नतानियल ने कहा, बहुत अच्छा कनेक्शन है। और एक और कनेक्शन मैं देना चाहूंगा, जैसे मैंने नूह के आग का कनेक्शन दिया, वैसे मैं और एक कनेक्शन देना चाहूंगा। रेड सी अपार्ट हुआ था एक्सोडस चैप्टर 14 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ। एग्जैक्टली नतानियल। और यीशु जो पानी पे चला, उसका कनेक्शन क्या है? एग्जैक्टली नतानियल। सो नतानियल हमारे बीच में दे रहा है उसको लेके कनेक्शन। तो पहले मैं वो स्टोरी बताना चाहूंगा। प्लीज बताइए, प्लीज बताइए। निर्गमन। सो गाइज, जब तक नतानियल ढूंढ रहा है, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि पास्टर डैनियल राज के पेज से ये वीडियो अवेलेबल होगा आपके लिए। तो मैं निर्गमन 14:10। जब फिरौन निकट आया, तब इजराइलियों ने आंख उठाकर क्या देखा कि मिस्र हमारा पीछा किए चले आ रहा है। और इजराइली अत्यंत डर गए, चिल्लाकर यहोवा की दाड़ दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्र ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में लाया है? एग्जैक्टली। तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र में निकाल लाया? क्या हम तुझ में से मिस्र में यही बात ना करते रहे कि हमें रहने दे और हम मिस्रों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल से मरने की अपेक्षा मिस्रों की सेवा करना अच्छा था। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो। एग्जैक्टली। उद्धार का काम देखो। तो यहाँ पे उद्धार का याद रखना, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा और इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तो क्यों मेरी दोहाई दे रहा है? इस्राएलियों का आज्ञा दे कि यहाँ से कुछ करे, और तू अपनी लाठी उठा और वह 2 भाग हो जाएगा। और सुन, मैं आप इस्राएलियों के मन को कठोर करता हूँ और वे वहां भी उनका पीछा करेंगे। तो यहाँ पे तब फिरौन ने उसकी सारी सेना और रथों, और फिर यहाँ पे आपको पूरा स्टोरी पता है कि 2 पार्ट अलग हो गया। एग्जैक्टली 2 पार्ट अलग हो गया। तो रेड सी 2 पार्ट में बढ़ गया और वो बीच में से गए। तो यहाँ पे कनेक्शन ये बैठता है कि जो ये टाइम जो कटा था ना, वो 3 से 6
के बीच में घटा था, Exactly. 3 to 6 PM, Okay. जो कि होता है 4th hour, 4th hour, okay. और जो यीशु पानी में चला वो भी था 4th hour। So ये भी गाइस इसका कनेक्शन है कि और मैं एक वचन पढ़ाना चाहूंगा, ये इंसिडेंट को याद रखना, और ये वचन मैं पढ़ाना चाहूंगा आयुब उसका 9वां अध्याय वचन 8, जोब चैप्टर 9 वर्स 8। ये गाइस ये आखिरी वचन रहेगा, है ना तानिया? राइट, ये आखिरी वचन रहेगा गाइस, आप अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो बातें आपको पता चल रही है ये साधारण नहीं है, ये बातों को जो प्रकाशन दिया है वो पवित्र आत्मा की ओर से। आयुब 9:8, वह आकाशमंडल को अकेला ही फैलाता है और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है। सो गाइस एक सेकंड दीजिएगा, समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर लाइक तो यहाँ पे जो लिखा है वो ये लिखा है कि वह तो ऐसे बड़े बड़े कर्म करता है जिनकी ताह नहीं लगती, और अगर आप इब्रानियों 9:7 पढ़ोगे, उसकी आज्ञा बिना सूर्य उदय होती ही नहीं, और वह तारों पर मोहर लगाता है, वह आकाशमंडल को अकेला ही फैलाता है। एक सेकेंड, या श्योर, अगर आप इब्रानियों 9 का आप उसमें पढ़ते रहोगे तो आपको एक वर्ड मिलेगा पास्ट, ओके, पास बाय, Yeah. और यही सेम वर्ड आता है यीशु के टाइम पे, जब यीशु पानी पे चला तो ऐसा लिखता है वो चेलों के सामने से पास बाय हुआ। तो ये जो पास बाय था ये परमेश्वर मूसा के टाइम पे भी पास बाय हुआ था, जहाँ पे मूसा कहता है कि मुझे आपको देखना है, Exactly, तू मुझे नहीं देख सकता। yes, एलीजा के टाइम पे भी ये परमेश्वर उसके सामने से पास पास बाय हुआ। तो जो पास बाय वर्ड है ना, यस, या सेम यीशु भी पास बाय होता है। आप माइक हाथ में रख सकते हैं। ओके सॉरी, यहाँ पे सॉरी, Okay, it's okay, it's okay. तो यहाँ पे यीशु भी जो है वो पास बाय होता है। Okay. तो यहाँ पे मैंने बोला था एलाइजा के सामने भी परमेश्वर पास बाय हुआ और डेविड के सामने भी परमेश्वर पास बाय हुआ। Okay. तो यहाँ पे मैं कनेक्शन देना चाहूंगा, और मैं एक और कनेक्शन यहाँ पे ये देना चाहूंगा कि कनेक्शन ऐसा बैप्टिज्म से भी जोड़ सकते हैं कि जब वो लोग पानी के बीच में से गए तब उनके लिए एक नई दुनिया आ गई। Exactly, नई दुनिया, और उद्धार भी हमने पढ़ा, उद्धार भी हमने वैसे ही बैप्टिज्म में हमें भी एक नया जीवन मिला। वाओ, दैट्स ग्रेट नथानियल, बहुत अच्छा था। और एक और जो है कि कनेक्शन ये भी जुड़ता है कि यीशु ने पतरस को पानी के अंदर से निकाला, ओके, अपना हाथ बढ़ाया, हाथ बढ़ाया। वैसे ही अगर हम वचन में पढ़ेंगे तो वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपना ऐसा हाथ बढ़ाया और पानी अलग हुआ। जैसे मूसा ने अपना हाथ बढ़ाया था, वैसे यीशु ने भी उसको पानी, सिग्निफिकेंस ये आता है कि हाँ। यीशु ने भी पतरस को अपने हाथों से बचाया। तो वो जो हाथ का कनेक्शन है, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो उंगली से लिखता है, तो उंगली का कनेक्शन का भी सिग्निफिकेंस आता है। वैसे ही जो मूसा ने अपना हैंड स्ट्रेच्ड आउट पे लिखा है, वैसे ही यीशु ने भी पतरस को बचाने के लिए हैंड्स का यूज किया। तो जो हाथ का कनेक्शन है वो भी दिखता है। राइट, एग्जैक्टली, ये सब जो भी बातें कही है ये सिर्फ सिंबॉलिक है, यानी कि मेटाफोरिक है। सिमिलैरिटी के तौर पे हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसी बातों को आपको बाइबल के साथ जोड़ना है और सिखाना है। एग्जैक्टली, हमारा मकसद एक है कि आप हमें देख के मोटिवेट हो पाए, और मसीह की जो सही शिक्षा है, खरी शिक्षा है, जो कि मसीह मंथन बैठक चलाता है और बांटता है, वैसे ही आप लोग करने पाए। और जिसको भी मसीह मंथन बैठक के साथ जुड़ना है वो प्लीज ऑफिशियली आप जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ऑफिस का नंबर तो पता ही है, एग्जैक्टली 9982335777। या एग्जैक्टली, आप ये नंबर पे कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, और कभी भी नहीं, मतलब टाइमिंग है, टाइमिंग 10 से पहले करना है। या सो 10 के पहले करना है, कभी भी इन द सेंस अगर आप थोड़े स्मार्ट रहेंगे तो लोग समझ सकते हैं। सो गाइस, इतना ही था आज के लिए, और गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस। फिर एक बार नेक्स्ट एपिसोड में हमारी वीडियो नंबर 3 में हम मिलेंगे, जिसका टॉपिक है वचन की गहराई। सो गाइस, थैंक यू सो मच, हैट्स ऑफ, सी यू गाइस।